यूपी चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब 3 चरण बचे हैं और 3 चरणों में जो मतदान बचा है वो पूर्वांचल सहित तमाम जिले बचे हैं। तीनों चरणों में सारी पार्टियां पूरा अपना दमखम लगा रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार हो रहे हैं। इस समय हम बस्ती जिले में हैं। बस्ती जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और हम कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और तमाम बच्चे भी हैं। उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 साल जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उससे वो कितना संतुष्ट हैं, क्या काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है, और वो आगामी 3 मार्च को किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जाएंगे। चुनाव का माहौल कितना अच्छा है। सरकार से खुश हैं कि नाखुश हैं? खुश है, खुश है। क्या क्या अच्छा काम किया सरकार? सरकार ने अच्छा काम ऐसा किया है कि सड़क कितना फर्स्ट क्लास के बनाए दिए हैं कि पैदल नहीं चल पावा जाए। सड़क नहीं बनी है। हाँ, और क्या क्या समस्या है बताइए। समस्या और क्या? महंगाई बढ़ रही है। मेन समस्या तो यही है, लड़के बच्चे और का मतलब जैसे बेरोजगार पड़े हैं। बेरोजगारी बढ़ी है सरकार? रोजगार बढ़ी नहीं पड़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी महंगाई है। बढ़ गया है। लड़के पढ़ लिख के शिक्षा। नाम बता दीजिए अपना। हमारा खदीरू नाम है। हाँ, कुछ बता रहे हैं क्या पढ़ लिख के? लड़के हमारे MA BA करके इधर उधर भटक रहे हैं, ना उनको कहीं रोजी मिला ना रोजगार मिला, सब फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं। महंगाई यह मेयर का है। सरकार कह रही कि गांव में बहुत विकास हुआ है, कुछ नहीं, हमरे शौचालय, बिजली, पानी। हमरे यहाँ कुछ नहीं विकास रहा है। हमरे यहाँ अम्बेडकर गांव मायावती के शासन जब रहा तब यह काम भय रहा। उसके बाद यहाँ के वाला नहीं है। उसके बाद विकास का कोई काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कोनो काम नहीं हुआ है। आवास, शौचालय, राशन मिल रहा कि नहीं? नहीं, राशन तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। और इसके अलावा क्या क्या काम हुआ है गांव में? अब कौन काम है? कुछ नहीं। ये शौचालय कहूँ कहूँ बन गया है, तो शौचालय से कौन मतलब है? लड़ाई किससे किससे है कप्तानगंज में टाइट? अब लड़ाई तो हमारे यहाँ से बसपा का टाइट यहाँ से है। बसपा टाइट है? हाँ, बसपा किससे लड़ रही है? तीनों बसपा किससे लड़ रही है? 3 पार्टी है। अच्छा, त्रिकोणीय यहाँ पे तीनों लोग लड़ाई में हैं। तो 20 कौन है? अब 20 तो बसपा दिख रही है। बसपा 20 दिख रही है। बसपा ने पूरा समीकरण एकदम हाँ? बसपा के राज में उन्हीं के शासनकाल में हमारे यहाँ शौचालय, आवास, बिजली, सड़क, सब कुछ उन्हीं के देन है। 95-96 में रोड बना है। उसके बाद में यहाँ पर क्यों आए नहीं? ये सड़क 95 में बनी थी। 95 में और तब से ऐसे है। आगे देख लीजिए जाए कि कितना हादसा होता है, गाड़ी पलट जाती। खेती किसानी का हाल है? खेती किसानी ठीक है हाल है भैया। 100 रुपया लीटर डीजल सिंचाई है। पर साल 700 में गन्ना गिरता है, 1000 गन्ना गिरवाई है। किराया बढ़ गया? किराया बढ़ गया है। 1200 रुपया घंटा ट्रैक्टर वाले लेता है, जोताई वाला। तो कौन बात है? अच्छा, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है खराब है? बिजली तो आवती है, बिजली पहले से अच्छी है? पहले से अच्छी है, बिजली अच्छी है। क्या घंटा मिल रही बिजली? बिजली जो मिल जाए तो हम तो घड़ी लगाई ना भैया, ना टाइम देखिए। अब कटौती कम है? कटौती कम है। मार धाड़ का पोजीशन क्या है? मार धाड़ के तो हम लोग बात नहीं है। कानून व्यवस्था मैंने हम कहना चाह रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं तो ठीक मार धाड़ नहीं। तो डराओ सताओ तो नहीं हमारे इलाका में मेयर में क्यों है ये नहीं भैया। धमकी कौन? नहीं कुछ नहीं। उनकी धमकी हमारे यहाँ तो सोता के है बहुत पहले से। सही कह रहे हैं? हाँ? रोजगार की दिक्कत है? रोजगार की दिक्कत है, महंगाई से लोग परेशान हैं। अच्छा, सम्मान निधि मिल रही कि नहीं? नहीं 2000 रुपया जो आ रहा है? कुछ नहीं, को पैसा नहीं, सबको पैसा नहीं पाए हैं। 4-5 लाइन कराएं तो आपको पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला? कुछ नहीं। तो अभी देखिए, इन्होंने बताया कि 95 में ये सड़क बनी थी, उसके बाद तब से इस सड़क का मरम्मत नहीं हुआ है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? राम कुमार। कुछ काम धाम हुआ है? काम धाम कौन हुआ है? ये एकाध शौचालय गाँव कुछ सूरत बदली है कि नहीं? बदला है, गाँव बदला है, कुछ नहीं बदला है हमारा। बदला। अरे वो सब देहात हो गया। हमारे तो घर हमारे गिर के पस्त हो गए। नाली और खड़ंजा को RCC रहा पानी। गांव में आवास शौचालय कुछ बना है? मने कोनो गड़बड़ी से भाई तो
सरकार से खुश हैं कि ना खुश हैं? खुश हैं तो काहे खुश हैं बताइए? जो कुछ काम धाम नहीं हुआ है कैसे खुश हैं? खुश नहीं कह पाओ तो खुश इधर आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है? राजकुमारी। बताओ ये कब से खराब है रोड? कितनी उम्र है तो आज? इधर देखो कैमरा। 13 साल। 13 साल जब से चलना शुरू किया तब से ऐसे है? हाँ ऐसे तो ही है। पढ़ने जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में है? 8। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया है। टीचर ज़्यादा टाइट है? पहले प्रोजेक्ट मिल जिम्मी के? भाई है ये नहीं है। कौन पार्टी से? जिम्मी सपा से हैं? जिम्मी बसपा से? हम बता दे रहे हैं उनका माहौल टाइट है। आते हैं कि नहीं? आते हैं। मुलाकात होती है? हाँ क्या कहते हैं? कहा कहते हैं कि वोट दिया जाए, अपने क्षेत्र के हुई विकास करवाई। विकास कराने कह रहे हैं? हाँ। भरोसा है? घर वाले कहा थे वोट दो? हाँ हाँ ठीक। राम आशीष दुबे। तो दुबे जी पंडित जी लोग कहाँ हैं चुनाव में? इधर अब पंडित जो लोग कहाँ रहे हैं, अपने संगरी हैं सीए के साथ। एक चर्चा रहती है कि पता नहीं, आप पुराने लोग हैं बताएंगे कि इकट्ठा नहीं होते हैं पंडित जी लोग, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं सब 3 तारीख तक 2 तारीख तक इकट्ठा हो जाएंगे। जो इधर उधर घूम रहे हैं अभी सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो कप्तानगंज में आपको क्या लग रहा है बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दे पे चुनाव होगा कि जाति पे होगा, पार्टी पे होगा? नहीं इस समय तो कुछ पार्टी पे तो चुनाव है ही है। शांत रहो, शांत रहो। पार्टी बेसिस पे तो चुनाव हो ही रहा है, क्योंकि योगी ने जो इस क्षेत्र या यूपी में जो काम करके दिखाया है वो कम से कम जो सपा के हैं बसपा के हैं उन लोगों को पसंद नहीं है। अच्छा काम किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो गई। इस 5 साल में गुंडे जो है जमीन के नीचे धंस गए। नहीं तो इसी गौर बैंक में लोग पैसा निकालने जाते थे सपा के सरकार में, जैसे निकाल के बैंक से निकले बैंक के बाहर तुरंत उनका 10,000 20,000 छिनौती लोग छीन लेते थे। मरबो करते रहे, रुपयों ले लेते रहे। आवाज योगी मोदी के ऐसा जमाना उन्होंने ले आया कि बैंक भी घर में भेज दिए। इसी गौर बैंक में जनता हमारी एक पूरा दिन लाइन लगाए रहे न, रुपया नहीं मिलता था। पूरा दिन लाइन लगाए रहे बैंक में, शाम को वापस चला में रुपया नहीं मिले। लेकिन आज योगी और मोदी ने ऐसा कर दिया कि घर पे बैंक चला आया। अंगूठा लगाओ, घर पे पैसा ले लो, 10,000 5,000 जो भी आपकी आवश्यकता हो। अब ऐसी सरकार को लोग देख करके परेशान हैं कि और कहीं योगी 5 साल आ गए तो हमारे गुंडा माफियों का तो क्या बोलते हैं कबर खुद जाएगा। खुद गया है और कि आगे 5 साल तो कबर खुद जाएगा जो गुंडा माफिया थे। इसलिए लोग जो है गड्ढा तो हमारे इस क्षेत्र में लगभग सारी सड़कें दिन से बाबा 15 साल चंद्रभान। क्या मुद्दा है आपका? ये गड्ढा बेरोजगार लड़के बेरोजगार घूमत है, कुल युवा का करे। ये गड्ढा कितने साल से गड्ढा? 15 साल 15 साल से? 15 साल से इसे है। बता रहे हैं 95 में बना था। हाँ कई साल हो गया? अरे रिपेयरिंग तो भय रहा, कहाँ एक दाएं भय रहा। एकदम रिपेयरिंग भय रहा। कई साल हो गया नहीं बने? कम से कम 15-20 साल हो गए। सड़क मुद्दा है ये? हाँ सड़क मुद्दा है। सड़क पे आप लोग वोट करते एकदम सही दिल पे हाथ रख के बताइए। हाँ अगर सड़क पे वोट हुआ होता 5 साल पहले तो ये सड़क कैसे रहती? तो वही तो बात है ना, सड़क पे वोट कभी होता है? सड़क पे बेरोजगार नहीं है। आप सड़क की बात कर रहे हैं, आपने आपको भी कहा बिजली कर्मचारी, मैं भी इसीलिए आता हूँ। ये रोड लगातार खराब है, इससे पूरा क्षेत्र परेशान है। लेकिन अब आ जाइए, लेकिन सड़क के मुद्दे पर अगर वोट होता तो सड़क कैसे रहती? जिस दिन गणेशपुर में, आपको याद है गणेशपुर एक जगह है बस्ती लोकसभा में, वहाँ पर लोगों ने कहा था अगर ये वहाँ बकायदा लिख के टांग दिए थे अगर चुनाव में कोई प्रत्याशी आएगा तो उसको जूते की माला पहनाएंगे। आज जाके देख लिए, जब सड़क मुद्दा बना तो वो सड़क आरसीसी बनी है। आपका शरीर ऐसे नहीं होगा। तो जब सड़क मुद्दा बनाएंगे आप लोग तो काम होगा।
अब बताइए माहौल क्या है? बाबू इधर करो, माहौल बताइए चुनाव का। चुनाव का माहौल क्या होता है? कौन कौन लड़ाई में है, क्या चल रहा है? कुल चुनाव के बारे में नहीं जाने। वोट देने जाएंगे? हाँ। तो क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? हम मायावती को देंगे। किस मुद्दे पे देंगे आप? रोजगार के लिए, जाति नौकरी पे के लिए। देंगे कि पार्टी नौकरी के देंगे लिए। कि सड़क पे देंगे? नौकरी नौकरी के के लिए। लिए। हाँ। नौकरी देंगी वो? हाँ देंगे। सफाई कर्मी कितना नौकरी दी थी? 40 साल में नौकरी हाँ? तो पाएगा। नौकरी कितना भरा सफाई और कर्मी? मुद्दा क्या है? एक नौकरी वाला मुद्दा, और मुद्दा क्या है? और क्या बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई कम हो जाएगी उनके सरकार में। हाँ महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है इस सरकार में? पिछले 5 साल में सरकार ने जो काम किया उससे कितना खुश हैं आप? खुश हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं खुश है, कुछ नहीं। क्यों नहीं खुश? वैसे नहीं खुश। क्या क्या आपको समस्या आ रही बताइए? अरे और आगे आइए ना, पीछे ना भाग रहे। हम काम करी थे, टाइम से वेतन भी नहीं मिला। हमें लोग 300 रुपया हमें काम करे जाए थे, वो टाइम से नहीं मिला। आप कहाँ संविदा वाले काम करते हैं? वहाँ एक डेंगवा पावर हाउस पर। आप संविदा बिजली लाइनमैन है? हाँ। कितना है आपका मानदेय? 100 है। मानदेय कितना है? 9,772 रुपया। वो नहीं टाइम से मिला। 15 महीने से बकाया है? बकाया नहीं, 15 दिन, एक महीना लेट कर जाते। पेमेंट है। हाँ तो आपका मुद्दा रोजगार और महंगाई है। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, कप्तानगंज में इस बार ये माना जा रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय है, आपको क्या लगता है? नहीं, त्रिकोणीय नहीं है, 2 कोणीय हो गए। बीजेपी और बसपा, सपा बाहर हो गई। सपा या बाहर चल रही। बसपा का जनाधार हाँ, बढ़ा है। बसपा का जनाधार बढ़ने के पीछे क्या पार्टी, प्रत्याशी या जातिगत समीकरण क्या समझते हैं? जातिगत समीकरण पे है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ जिम्मी बाबू हैं प्रत्याशी, तो मुसलमान भी उनके साथ हैं। लोकल होने का लाभ मिल रहा है उनको? हाँ, बहुत ज़्यादा 90% लाभ मिल रहा है लोकल होने की वजह से। और हमारे बसपा के जो भाई हरजन भाई हैं, ये तो है ही हैं। 2 मुद्दा इस समय कप्तानगंज में है। पहला स्थानीय विधायक, दूसरा 25 साल बनाम 5 साल। दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी है और ज्यादा काम करेगा 3 तारीख को? 3 तारीख को तो ज़्यादा से ज़्यादा काम सीए शुक्ला ही करेंगे, क्योंकि सीट उनकी ही निकलनी है। दुनिया लोग चाहे जो कुछ करें, सीट सीए की ही निकलेगी। यहाँ से बीजेपी की तय है सीट निकलेगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है क्षेत्र में। बीजेपी आई तो काम करके दिखाई। हमारे हरि द्विवेदी सांसद जी ने काम इस क्षेत्र में वो किया कि जो आज तक कोई किया भी नहीं था। कौन सा काम किया उन्होंने? अरे उन्होंने सांसद बनते ही यहाँ इलाहाबाद के लिए ट्रेन चलवा दी। हम यही जाते थे, क्या बोलते, गोरखपुर से तब इलाहाबाद को ट्रेन मिलती थी। अब हमें ये गौर स्टेशन से, टिनिस स्टेशन से हमको इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन मिल रही है। अपना आराम से जाओ, अयोध्या जाइए, इलाहाबाद जाइए, कहीं भी जाइए। ये एक तो सबसे बड़ा काम वो किए। दूसरा, हमारे देखिए जिले के अंदर, पैसेंजर बंद करके हमारे जिले के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेज आ गया। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या? बेरोजगारी मुद्दा का ये मतलब जो पढ़ा है, पढ़ा लिखा, जो पढ़ा है, बीजेपी सरकार में जो पढ़ाई करके पास हुआ है उसको नौकरी मिली है। और जो मुलायम और अखिलेश के जमाने में ठेले पे मार्कशीट खरीदा है, और जो गरीब वाले हैं, जो मुलायम और अखिलेश के जमाने में ठेले पे मार्कशीट खरीदा है, उसको अभी काका गाघा नहीं आता, वो नौकरी लेगा, उसको नौकरी मिलेगी। मायावती ने कितने अध्यापकों को, मायावती सरकार आई थी तो मायावती ने कितने अध्यापक को अंगूठा टेक, प्राइमरी के अध्यापक अंगूठा टेक जो अंगूठा लगाते थे, काका गाघा नहीं आता था, 200 कुछ अध्यापक को मायावती ने छांटा था, निकाला था। बताइए, आज कोई अंगूठा टेक जो है इस बीजेपी सरकार में नौकरी ले लेगा? मिलेगी उसको मास्टर की नौकरी? मिलेगी नौकरी? क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, युवाओं का क्या मुद्दा बताइए? युवाओं का मुद्दा है कि भैया बीजेपी निकलेगी, क्यों? क्योंकि हम लोग उसी को वोट देंगे। सरकार ने क्या क्या अच्छा काम किया बताइए? सब कुछ अच्छा किया। 2-4 बताइए काम सबसे अच्छा जो आपको लगा हो कि नहीं? लॉकडाउन में 2 बार महीने में राशन दिया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। राशन का मुद्दा असर करेगा? इसके घर में खाने का नहीं है, इसके घर में खाने का नहीं, लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलने को मुश्किल था,
में लाठी खाएगा, हड़ताल करेगा, भोग लगेगा, लखनऊ लाठी लड़के बाहर कमाए जाते हैं, 12,000 बेरोजगारी अगर ज़्यादा रहेगी तो महंगाई भी ज़्यादा रहेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। नहीं तो सरकार, आपको लगता है कि सरकार इसको जितना कंट्रोल करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई है? महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी, इसलिए कि कोई भी सरकार हो, बच्चा पैदा होता है तो छोटा नहीं होता, वो बढ़ता है। बच्चा अगर पैदा हुआ तो बड़ा होगा, ना कि वो छोटा होगा। इसलिए महंगाई बढ़ने सिवाय घट नहीं सकती है। कोई भी सरकार हो, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। सरकार कोई भी हो, महंगाई नहीं रोक सकती। आज कांग्रेस के ज़माने में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम 82 रुपये लीटर पेट्रोल गाड़ी में भराए थे। कब थी सरकार? आज करीब 15 साल हो गया, तब 82 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ था। तो आज 90-96 रुपया लीटर है, तो क्या बुरा है? भाई हर चीज़ आपको घर में नहीं मिलेगा। मोदी और योगी सरकार ने आपको महीने में 2 बार फ्री में राशन दे रहे हैं। घर घर का बोलते हैं लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए, घर घर लैट्रिन बाथरूम। इन्होंने मोदी जो शौचालय, आवास और तमाम सारी योजनाएं हैं उसकी चर्चा की। चाची क्या नाम है? नाम नहीं बताना है तो क्या करने आई हैं? नाम बताओ अच्छा है। और आगे जो बाबू यहाँ जाओ। हाँ? कुछ काम नाम हुआ है, कुछ किए हैं बाबा काम की? वैसे हम बाबू कुछ नहीं पाए है तो हम काव कही झूठ नहीं बोला। आरी पासे को कुछ पाए बा? अब आरी पास सबसे कम मतलब जब हम नहीं पाए, तो आरी पासे काव के पाए बा कुछ देखियो? हम नहीं देखे, जब हमें मिलत नहीं तो हम देखे तारा दूसरे राशन बिजली आवत हो कुछ? राशन आवत बा, राशन तो आज से नहीं पावत है, बहुत दिन से पावत है। अब लॉकडाउन से फ्री है 2-4 महीना से। और का समस्या है? आवास वास मिला बा, शौचालय बना है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं सरकार दिया था, आवास मिला बा, न शौचालय मिला बा, न कुछ नहीं, कुछ नहीं पाएगा। बोलो तो सुनो तो सरकार को योजना का लाभ नहीं मिला है? ना एक ठो आवास मिला बा, ना शौचालय मिला बा, नल आपके नाम से आया तो दूसरे जगह लग गया? सरकारी ऊपर का ना शौचालय वाला काम पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं बाबा, दाग नहीं लाग बा, पूरा काम दोनों चेक मिला रहा कि एक चेक मिला रहा? पैसा पूरा मिला रहा दादा? को पाई नहीं पाए है। नेताजी आओ गड्ढवा के खुदवाएगा? अरे जब गलाव था तो खुदवाए रहा, आगे नहीं काम कराए? कुछ नहीं ताकि झूठ बोले जाए। जमाना में आवास पाए नहीं, अब तो है। अरे तब पाए नहीं। अरे नेताजी क्या नाम है? इधर देखो, इधर निखिल नाम है। कौन से क्लास पढ़ते हैं? आराम से परेशान नहीं, एकदम थोड़ा कूल हो जाइए। 9 में पढ़ते हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है, हमें क्या पता है माहौल का क्या मतलब है। विद्यार्थी है, ये तो विद्यार्थी हैं, तो अगर नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे मुद्दों को, नेताओं को, तो कैसे देश चलेगा? अरे आएगा टाइम तो सब कुछ पता चलेगा। देख तो रहे हैं ना, हाँ तो देख रहे हैं। मैच खेलते हैं। हाँ मैच खेला। अभी खेलने की उम्र नहीं ना हुई है, लेकिन खेलते हैं। समय आएगा तो खेलेंगे। हाँ क्या लग रहा है? अरे कुछ बताओ। बताओ तो इसके बारे में कुछ अब सरकार के बारे में। जब तक परी तब क्या तक करते हैं? कुछ पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? ईवीएम से वोट खेलते हैं, तब तक जीत। किसानी करते हैं? क्या बोए? गन्ना बोए हैं। गेहूँ। अरे भागो ना यार, कैमरे से बाहर हो जाइए। तो गेहूँ बढ़िया हुआ है? सरसों? हाँ? और देखो क्या कर रही है कि साढ़ कह दो, हाँ चरता है। कौन है? हमारी वो चाची है, वो बाबा चाची कह रही है कि साढ़ चल रहे हैं। करो बहुत बढ़िया। साढ़ चल रहे हैं, योगी बाबा आ ही गए तो साढ़ चलेगा नहीं। योगी बाबा साढ़ लेके आए हैं। भैया वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पर जाके ले अब जा रही, नाम सुन के जा रहे हैं, बोल के। हाँ तो कमल, साइकिल, हाथी। हाथी अरे हमें क्या पता, हम स्टूडेंट है ना, तो हमें क्या पता रहेगा। गुस्साओ ना, नहीं हम गुस्सा नहीं आ रहा, प्यार से कर रहे हैं। गुस्साओ ना, इसे तो डांट रहे हो लग रहा है। नहीं भैया। घर के हाल बता नहीं देती हो। कह दो हाथी।
हाथी हाथी हाथी। और पीछे से कह रहे हैं कहीं तो हाथी। गाँव का माहौल नहीं जाते हैं, हमारे घर का माहौल। गांव मोहल्ले पता। आपका क्या नाम है? रवीश दुबे। तो दुबे जी बताइए, दुबे जी लोग कहाँ हैं? इधर कैमरे में देखिए। हम कहाँ रहेंगे भाई, हम नहीं देंगे तब भी बोले जाएंगे भाजपा वाले हैं। बोलने का डर है? जी जी, मैं भाजपा ही दे चाहे ना दे कहा जाएगा वहीं। जी, हम भाजपा के ही समर्थक हैं और भाजपा को समर्थक करेंगे। तो बाबा जी को प्रचंड बहुमत से फिर से दोबारा मुख्यमंत्री करेंगे। मुद्दा क्या लग रहा है आपको? मुद्दा कुछ नहीं है, विकास का मुद्दा खत्म हो गया, विकास हो रहा है, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, ये भी सड़क बनने ठीका पट्टी हो गया है, ये भी बनने वाली है। कोई विकास नहीं है, सब विकास हो चुका है। कल मोदी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं, लोग जाएंगे जरूर जाएंगे। साण वाले को देखते थे, पहुंचाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। इधर साण नहीं है? नहीं है, तमाम है, जिसको दिक्कत आ रही है आने दीजिए, उनको दिक्कत नहीं है साड़ों से। पूरा प्रदेश सरकार का है तो सरकार पूरा प्रदेश हो जाओ कुछ काहे चाहता है। अच्छा चलिए बताइए, 5 में से क्या सीट बचती है? 5 कोई गुंजाइश? परचेंट कोई गुंजाइश नहीं है, जरा सा नहीं। यहाँ पे 2 मंत्री लड़ रहे हैं, तो दोनों लोग का बोरा बिस्तरा बांध के वो घर चले जाएंगे। 2 मंत्री कौन लड़ रहे हैं? राजकिशोर सिंह हरैया से और राम प्रसाद चौधरी कप्तानगंज से। अतुल चौधरी उनके लड़के? जी, सबका चोपड़ा साफ है। हमारे बस्ती 5 विधानसभाओं में जैसे पहले 5 विधानसभा जीती थी भाजपा, वैसे अब की बार फिर से दोहराने जा रही है। 5 सही कह रहे हैं? हाँ? क्या नाम है आपका? माहौल का है? मौर्य। माहौल का है? माहौल वो ठीक है? कुछ है 19-20? 5 का 5। वो तो 5 बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहे वही कहो। अरे तो गोंडे जिले तो बढ़िया बताइए, कौन विधानसभा आपका है? संजय विद्यार्थी वाला? गौरा क्या माहौल है संजय विद्यार्थी और बाकी लोगों का? भाई चोपड़ा साफ है। कल आपके यहाँ जनसभा थी? हम तो यही है यहाँ जो हफ्ता से गई थी, वहाँ लड़ाई के रहे बढ़िया। संजय विद्यार्थी वहाँ से नहीं करी है आपके फाइनल है क्यों? आपके वहाँ नहीं, कहीं गरीब हुआ है। हाँ, वही माहौल है आपके। गरीब परिवार के लड़के हैं, जनता तैयार हो गई एकदम। जनता तैयार, गरीब परिवार के तो हमारे दिग्विजय राणा सिंह भी हैं। अरे हमने लोग का विधायक दिए, हमने लोग का सरकार थोड़ी ना दिए। हमारे तो सरकार बनाएंगे। बताइए, विधायक की सरकार बनाएंगे ना? विधायक हमें लोग के दिएगा कि यहाँ की सुना देखिए ना, सुना सुनते हैं वो। हाँ यही का नवा युवा है, हमारे गांव बगली स्कूल बनवाए हैं हम वहाँ पे। विश्वास है उनके काम धाम करेंगे। हाँ? फुल है। कब है वोटिंग आपका? जी कल है। जाएंगे? हाँ, योगी बाबा लाठी तो खाते हैं, लाठी खाते खिलाते हैं? खिलाते हैं। वह त्योहार सारे जितना गेहूँ है तो चल लेता है। हर जाओ। गेहूँ चल लेते हैं? आपको क्या नाम है? कौन से? चंद्र प्रकाश कप्तान पावर हाउस। पावर हाउस एक सस्सो साहब और कहीं है? अच्छा, इस गांव में सस्सो ज्यादा है, क्या बात है? 2 ही हैं। आप भाई एक वो है? लखनऊ में गए थे वेतन बढ़ाने के लिए, कम से कम 1.5 लाख संविदा कर्मी थे, हाँ, जिसमें योगी बाबा ने विकास भवन पे हम लोग घेरा डाले, कई बार वार्ता हुई, आप लोग का मानदेय पूरा किया जाएगा, हाँ। नहीं किए। उसके बाद बाबा ने किया पुलिस को आगे करके लाठी चार्ज करवा दिया। लाठी से मारो इनको, खदेड़ो यहाँ से, तो रुपया मांगने आए हम लोग को। आप लोग अपने उसके लिए गए थे? हम लोग अपने करीब 10 बार गए लखनऊ, शक्ति भवन घेरे, विकास भवन घेरे, राज भवन घेरे, इको को उठा के इको गाड़ी में पटक देते हैं। कहते हैं वहीं चिल्लाओ, कोई सुनाता नहीं। आएंगे, एक पत्र ले लेंगे, चले जाएंगे, कहेंगे आपको 1 हफ्ते में आपका कार्य किया जाएगा। 1 हफ्ते का और 6 महीना कोई वो भी नहीं है। आपको क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं, जो मुद्दा है, तो कौन सी सरकार उस पर हमारी उम्मीद आपको जो काम चाहे करेगी? हमारा सपा आ जाए, चाहे हमारा बसपा आ जाए, दोनों में हमारा काम पूरा होगा। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं होगा। कब से हैं आप बिजली विभाग में? 6 साल से हैं। 6 साल से हमने शुरुआत 2012 से 17 तक था। हाँ, हम 6 साल में सपा की सरकार थी। हाँ, सपा में हम नौकरी पाए 7 से 12 तक बसपा की थी। हाँ, सपा में हम नौकरी शुरू किए हैं, सपा में पाए हैं। बीजेपी में 1 रुपया हमारा वेतन नहीं बढ़ा अभी तक।
हम लोग मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। 1 रुपया नहीं हुई हमारी। हम लोग अब की सरकार चली जाए यहाँ से, हम लोग का वेतन बढ़ जाएगा। करीब 1.25 लाख संविदा कर्मी हैं, ये टोटल ही नहीं वोट देंगे। सपा और बसपा आपकी सुनवाई करेगी? हाँ, ये करेगी। मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा यही है कि हम लोग का संविदा कर्मी कह रहे हैं गुंडों सरकार करेगी। ये बिजली विभाग का संविदा कर्मी है। हम लोग का जो 24 घंटा में 5 घंटा लाइट देती थी उत्तर प्रदेश में, 18 घंटा बिजली मिल रही है इस समय। 18 घंटा चला हम लोग चला रहे हैं, हम लोग बिजली का चला रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। तो आप लोग चला रहे हैं तो घटा एक बड़ा सप्लाई? नहीं, बिजली बढ़ा, 18 घंटा हुआ। ये नहीं बढ़ी है? हाँ, सप्लाई बढ़ी, 18 घंटा हुआ। जहाँ पहले 12 घंटा थी, अब 18 घंटा हो गया है। इनके लिए जो काम कर रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनका वेतन बढ़ना चाहिए कि नहीं। सप्लाई बढ़ा, काम बढ़ा, लेकिन आप लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। 1.25 लाख से 1.5 लाख आबादी है संविदा कर्मचारी। महंगाई बढ़ी और तमाम चीज सब कुछ बढ़ी, हमारा वेतन नहीं। तमाम लोगों का वेतन बढ़ा। 9,873 रुपया ही शुरू 6 साल से रह गया है, वही आज तक भी है वेतन। हम लोग 18,000 की मांग किए थे कि हम लोग का 18,000 कर दीजिए या मस्टोल व्यवस्था कर दीजिए। 8,000 अब हम 9,000 हमको दीजिए कि हमारा विभाग में नाम डाल दीजिए। जिसे संविदा कर्मी किए हैं उसको विभाग में कर दीजिए, मस्टोल व्यवस्था कर दीजिए, या 24,000 हमारा कर दिया, 18,000 कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोग का कोई वेतन नहीं बढ़ेगा, कोई व्यवस्था आप लोग को नहीं किया जाएगा, सीधे लाठीचार्ज करवा देते हैं। बताइए इसमें। अच्छा बताइए, मार धाड़ कुछ कम नहीं सरकार ने? हाँ, सरकार ने मार धाड़ कम है, लेकिन जब भी हम लोग कोई व्यवस्था करने जाते हैं, कहीं अपना हक लेके जाते हैं, तो शुरू हो जाता है तुरंत पुलिस को आगे कर देते हैं, लाठी को। अपने हक की बात करते हैं तो पुलिस आगे आ जाती है। तुरंत लाठी चार्ज। 2 लाठी हम भी खाए थे, लखनऊ में गए थे राजभवन घेरने के लिए। 2 लाठी आपको मिला था? था। तो लाठी बदला लेंगे क्या इस बार? हम भाई वोट नहीं देंगे, खुला हम तो वोट बसपा को देंगे। बसपा देंगे? क्या हाँ। माहौल है जिम्मी का? हमारे यहाँ जिम्मी बढ़िया, वो जिम्मी ही निकलेंगे। फाइनल है? फाइनल है, हमारे यहाँ तो जिम्मी ही जाएंगे। माहौल तो देखिए, अभी हमने कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में यहाँ बुजुर्गों से, युवाओं से और कुछ बच्चों से बात की। सबने अपनी अपनी बात कही है और ये सड़क लंबे समय से नहीं बनी है। सड़क यहाँ पर एक स्थानीय मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि बिजली सप्लाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार सफल रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और तमाम, अभी देखिए बिजली जो संविदा के कर्मचारी, उन्होंने अपनी बात बताई कि 9,800 कुछ रुपए पर उन्होंने 6 साल पहले ज्वाइन किया था और पिछले 5 सालों में इनके 1.5 लाख जो संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय में 1 पैसे की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन आखिरी में 3 मार्च को किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ेगा और कप्तानगंज से कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव पूरी तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।